लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। कब तक चलेगा ये ब्राह्मणवादी का खेल? कब तक चलेगा ये खेल? क्यों ब्राह्मणों पे इतना गुस्सा काहे रहते हैं? ढोल गमार शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। ये कौन लिखा? बाबा को यहाँ प्रचार होता है और ऐसे इंसान जो समाज सुधारक है उसको अवहेलना होगा। पूजनीय है बाबा लोग, पूजनीय नहीं नहीं नहीं, वो लोग पूजनीय है। वो लोग जल्लाद है और इसी जल्लादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसे महापुरुषों के पिक्चर को रोका जा रहा है। आरोप लग रहा है कि फिल्म जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। नहीं, ये फिल्म न चला करके जुल्मवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो जुल्मवाद खत्म हो जाएगा। इसी के डर से पिक्चर नहीं चलाया जा रहा है। जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास जाति को टारगेट। जाति कौन बनाया? जाति बनाया कौन जो आज फिल्म को रोक रहा है? वर्षों पुरानी बात अभी जातिवाद को खत्म करने के लिए ही ज्योतिबा फूले का संघर्ष था। तो उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव की बात करते हुए और शिक्षा का आंदोलन करते हुए अपना व्यक्तिगत बेटा पैदा नहीं किए, लेकिन बाबा साहब भीमराव जैसा क्रांतिकारी फौलादी औलाद उन्होंने सामाजिक रूप से पैदा किया, जिन्होंने संविधान दे दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर बनी फिल्म फुले जो है विवादों में घिरी हुई है। लगातार जो है ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है? ये मूवी तो 25 तारीख को रिलीज हो रही है। उससे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाज सेवी हैं मीरा यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है? इस फिल्म का विरोध तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह देश जो है समाजवादियों को नहीं चाहता है। यह देश जुल्मवादियों का है और जुल्मवाद से समाजवाद के तरफ हमारे सारे महापुरुषों का इशारा था। और सारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किए हैं उस संघर्ष के सच्चाई को जब जान जाएगा नया जनरेशन, तो फिर उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरोप लग रहा है कि फिल्म जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। नहीं, ये फिल्म न चला करके जुल्मवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो जुल्मवाद खत्म हो जाएगा। इसी के डर से पिक्चर नहीं चलाया जा रहा है। जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास जाति को टारगेट। जाति कौन बनाया? जाति बनाया कौन जो आज फिल्म को रोक रहा है? वो जाति बनाया, जाति बना के हमारे लोगों पर जुल्म किया। और जुल्म नहीं चाहते वो लोग की फिल्म रिलीज, इसीलिए नहीं चाहते हैं कि सारे लोग जब जुल्म को जान जाएगा कि जुल्म हो रहा है हम लोग के सदियों से, तो फिर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, आंदोलन हो जाएगा। और आंदोलन के तहत ही हमारा संविधान आया। क्या जुल्म किया है खास जाति के लोगों पे? क्यों आप लोग खास लोग जाति के लोगों को व्यवस्था से दूर रखा, अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया। जिस तालाब में हमारे महापुरुषों को खाना हुआ तालाब में एक कुत्ता पानी पीता था, लेकिन एक इंसान पानी नहीं पीता था। सड़े हुए मांस खाने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था। लोगों को ऊपर छुआछूत का बहुत बड़ा आरोप था कि लोग को पीछे झाड़ू और आगे हांडी बांध करके चलना पड़ता था, पैर में कपड़ा बांध के चलना पड़ता था कि उसका पैर का निशानी नहीं रह जाए। ये हालत था हमारे कमेरा वर्ग के लोगों को, और सारा व्यवस्था का निर्माण करता सारे हमारे कमेरा वर्ग, और उसको अमानवीय का जीवन जिलाया गया। और इसी के विरोध में जब बिहार की धरती पर हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू जब इसके लिए संघर्ष करना शुरू किए, उन्होंने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनको हत्या कर दिया गया। और उन्होंने कहा था कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। तो अभी परिवर्तन का दौर है और तभी तो ये पिक्चर आया है और इसको चलने नहीं लोग दे रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हजारों महिलाओं और बच्चों के साथ मैं पिक्चर को देखने के लिए जाऊंगी और लोगों को मैं अग्रेसिव कर रही हूँ पिक्चर को देखने के लिए। तो 25 तारीख को जो है लेके आप जाएंगे हजारों लोग? हाँ, हजारों लोग को लेकर के जाएंगे। देखनी चाहिए ये फिल्म? ये इस फिल्म को देखने से समाज में समता का भाव आएगा। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए ये पिक्चर लाया गया है। तो मैं कहूंगी कि जितना अश्लील हरकत वाला पिक्चर है वो बंद किया जाए। और सारे महापुरुषों पर जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपना कुर्बानियां दिया है, जान दिया है, उन सारे महापुरुषों के पिक्चर को चलाया जाए, तब समाज में समता मूलक समाज की स्थापना होगा और संविधान पूरी तरह लागू होगा। लेकिन ज्योतिबा फुले पे जो फिल्म आ रही है उससे तो जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्षों पुरानी बात अभी जातिवाद को खत्म करने के लिए ही ज्योतिबा फुले का संघर्ष था। और तब उन्होंने शिक्षा का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि विद्या बिना मति गया, मति बिना बीत गया, बुद्धि गया, बुद्धि बिना बीत गया, और तब मानव का यह हाल है। इतना बड़ा विषमता ज्ञान के अज्ञानता के कारण है, थी ज्ञान के बिना हो रहा है। अज्ञानता के बस में लोग सारे इस तरह से जीवन बसर कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव की बात करते हुए और शिक्षा का आंदोलन करते हुए अपना व्यक्तिगत बेटा पैदा नहीं किए, लेकिन बाबा साहब भीमराव जैसा
क्रांतिकारी फौलादी औलाद उन्होंने सामाजिक रूप से पैदा किया, जिन्होंने संविधान दे दिया। और आज यह संविधान को किस तरह से ताक पर रख करके इस पिक्चर को रोका जा रहा है। यदि यह देश संविधान से चलता होता तो 70 साल से ही पिक्चर चलना चाहिए था। यहाँ जो हालात है, लेकिन 25 तारीख को तो रिलीज हो रही है, कुछ सीन जो है काटा गया है, तो ये नहीं कटना चाहिए, पूरा सीन जुड़ना चाहिए। और इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे और सारे महापुरुषों पर पिक्चर बनाएंगे और सारे महापुरुषों का पिक्चर पूरे देश में चलवाएंगे। क्या संघर्ष थी ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की? सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले का इतना बड़ा संघर्ष था कि उस समय में ब्राह्मणों ने घर से निकाल दिया था। ब्राह्मणों ने घर से निकाला था। किस तरह से लोगों को शिक्षा के लिए न जगाए, शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं करे। पढ़ना हम लोगों के लिए अपराध था और अपराधी बन करके उन्होंने काम किया है। तो ऐसे महापुरुषों के मनुवादी व्यवस्था के अपराधी तो मैं भी हूँ। यदि मनुवादी व्यवस्था में सच बोलना अपराध है तो ऐसा अपराध पूरे मानव 90% शोषित वंचित को करना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि कुछ लोग पढ़े लिखे, वो नहीं चाहते थे कि बहुजन जो बहुसंख्यक समाज है वो पढ़े लिखे और सही मानवीय जीवन जी सके, क्योंकि यह मानवीय जीवन वो जिलाता था, महिलाओं को शोषण करता था, सती की आग में जाता था, दासी प्रथा रखे हुए था। तो सबसे बड़ा मानवीय जिंदगी जो शोषितों वंचितों को जिला रहा था, उस जिंदगी से उबारने के लिए, निकलने के लिए ये संघर्ष उन्होंने किया था। और उन्हीं पर जब पिक्चर बना है तो उसको ये बंद कर रहा है। ये पिक्चर चालू होना चाहिए। देखने जा रही है आप? हजारों महिला और बच्चा के साथ मैं जाऊंगी इस पिक्चर को देखने। और नया जनरेशन को मैं एकदम कह रही हूँ कि पिक्चर देखना चाहिए। पुरानी बात थी, पुरानी दौर में छुआछूत ये सब अब थोड़ी होता है। नहीं, अभी भी तो वही हालत है। अभी वर्तमान में 7 लोगों का जो मर्डर हुआ हमारा ओबीसी समाज का छपरा में, ये कौन कर रहा है? ये कौन लोग करवा रहे हैं? जो ज्योतिबा के उस समय तंग करते थे, आज बिहार में लालू जी के जेल में डाले हुए हैं और जगदेव बाबू के हत्या हुआ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जगदेव बाबू के हत्या, लालू के जेल कब तक चलेगा? ब्राह्मणवादी का खेल कब तक चलेगा? ये खेल क्यों ब्राह्मणों पे इतना गुस्सा काहे रहते हैं? ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है। ढोल गमार शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। ये कौन लिखा? ऐसे लोगों को इस देश में जो जुल्म किया है इसको बेनकाब करना बहुत जरूरी है और तब इस जुल्म से लोग छुट्टी पाएगा। बाबा को यहाँ प्रचार होता है और ऐसे इंसान जो समाज सुधारक है उसको अवहेलना होगा। पूजनीय है बाबा लोग, पूजनीय नहीं, वो लोग पूजनीय है। वो लोग जल्लाद है और इसी जल्लादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसे महापुरुषों के पिक्चर को रोका जा रहा है। तो हम लोग रुकने नहीं देंगे। हम लोग 90% है, 90% के सुधार के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। हमारे लिए पूजनीय वो हैं। ये तो पुरानी बात है ना। अब तो जातिवाद को बढ़ावा, फिल्म देख के लोग है जो कि ब्राह्मण लोगों से जो है देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उनके मन में किसी से कोई नाराज नहीं होगा। बाबा साहब संविधान बनाए तो क्या किसी से वो नाराज हैं? सभी को वोट देने का राइट दिए। यहाँ जो महिलाओं को कोई राइट नहीं था, दलितों को कोई राइट नहीं था, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कोई राइट नहीं था, सारे लोगों को जज बना के बाबा साहब चले गए। यदि नहीं पढ़े लिखे होते, ज्योतिबा फुले का संघर्ष किया हुआ नहीं होता तो ये संविधान नहीं बनता। विरोध कर रहे हैं ना ब्राह्मण, तो विरोध कर रहे हैं कि संविधान यहाँ पूरा लागू होने के लिए संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। जब ज्योतिबा राव के पढ़ेगा, बाबा साहब को पढ़ेगा, कबीर को पढ़ेगा, रैदास को पढ़ेगा, तो मैं तो कहूंगी कि कबीर, रैदास, जितने भी पेरियार, रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, ये सारे महापुरुषों पर पिक्चर बनना चाहिए और सारे लोगों पर पिक्चर चलना चाहिए। और जो जितने पूजा पाखंड में डूबी हुई है वही उतना घर में द्वेष पैदा कर रही है। जो महिला पढ़ लिख करके महापुरुषों को पढ़ेगी, संस्कारी होगी, बुद्ध को पढ़ेगी, सावित्रीबाई को पढ़ेगी, माता सुजाता को पढ़ेगी, वो संस्कारी होगी और घर परिवार को खुशहाल से देश में शांति व्यवस्था कायम करने में सफल होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मीरा यादव जी थी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पे फिल्म आ रही है जो कि विवादों में घिरी हुई थी, लेकिन 25 तारीख को जो है ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी, जिसको लेकर हमने इनसे बातचीत की क्यों एक खास जाति के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आपने सुना मीरा जी ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।